नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो निफ्टी 50 में लगातार तेजी का दौर पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है और आज भी हम लोग को 100 पॉइंट से अबव हम लोग को तेजी देखने को मिला और मार्केट करीब 16,714 के लेवल्स पे बंद होता है। निफ्टी 50 की बात करें तो बड़ा गिरावट होते हुए दिख रहा था। पहले 18,400 का लेवल्स दिखाया, उसके बाद 18,000 तक मार्केट गया, उसके बाद एफआईआईज़ का बड़ा सेलिंग मार्केट में देखने को मिला और बड़ा फॉल होते हुए दिखता है। तो फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और किसी भी स्टॉक या ईटीएफ में फर्स्ट एंट्री हम लोग लेते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो बढ़िया लोकेशन होता है बाई करने का। और नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखिए और जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेते हुए दिखता है वहाँ पे और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड निफ्टी 20 ETF आप लोग को बाई करना था तो प्राइस जब 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था 15,000 के लेवल पे और अच्छा हम लोग को सपोर्ट दिखा था, हैमर कैंडल वगैरह बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, तो वहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे निफ्टी 20 ETF को। ऐसे 15,800 के लेवल्स पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे क्योंकि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट हम लोग को दिखा था। पिछले 2 टाइम्स यहाँ पे एक ही लोकेशन से प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा था, उसके बाद फिर से नीचे आते हुए दिखा और 15,000 पे भी अच्छा सपोर्ट दिखा। उसके बाद अच्छा हम लोग को बाइंग निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो फिलहाल हम लोग वेट एंड वॉच करने के लिए बोले थे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था निफ्टी 50 में, तो 1-2 दिन हम लोग को थोड़ा बहुत पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी भी अगर बाई करना है तो थोड़ा बहुत अभी वेट करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस 20 का मूविंग एवरेज और 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर चला जाता है तब हम लोग निफ्टी 20 ETF में SIP करेंगे। नहीं तो 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और इनगल्फिंग पैटर्न हम लोग को दिखता है तब कुछ क्वांटिटी आप लोग SIP कर सकते थे। और ये 2 लोकेशन अच्छा बाइंग जोन था तो यहाँ पे बाई किए होंगे। तो अभी हम लोग को फिलहाल वेट करना है थोड़ा और क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए। और निफ्टी 50 का सबसे बड़ा शेयर रिलायंस की हम लोग बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आते हुए हम लोग को दिखा है और रिलायंस जियो जो इसका सब्सिडरी है रिलायंस का, उसका नेट प्रॉफिट करीब 24% तक हम लोग को इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रिलायंस जियो में हम लोग को 23.8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट करीब रहा है दोस्तों 4,335 करोड़ का। पिछले साल बात करें तो इसी क्वार्टर में करीब 3,501 करोड़ का हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज हम लोग को रिलायंस जियो के प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिलायंस जियो की हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू करीब 21,873 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल की तुलना में 21.6% इंक्रीज होते हुए हम लोग को दिख रहा है। पिछले साल रेवेन्यू निकल के आया था रिलायंस जियो की अगर बात करें तो 17,994 करोड़ का। तो बहुत ही स्टीप इंक्रीज हम लोग को बोथ रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है रिलायंस जियो में। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें रिलायंस की तो प्रोमोटर्स के पास करीब 50.62% का होल्डिंग है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में प्रोमोटर्स ने स्लाइटली स्टेक कम किया है, बहुत ही मार्जिनली कम किया है क्योंकि रिलायंस अपने टॉप हाई पे चल रहा था। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग प्रोमोटर्स की तरफ से भी देखने को मिला। एफआईआईज़ की वहीं बात करें तो एफआईआईज़ ने भी कुछ स्टेक कम किया है दोस्तों, 23.90% का होल्डिंग अभी बचा हुआ है। पिछले क्वार्टर में 24.23% का होल्डिंग हुआ करता था। तो एफआईआईज़ लगातार बिकवाली कर रहे हैं रिलायंस में, हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। वहीं अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें डीआईआईज़ की तो डीआईआईज़ लगातार हम लोग को खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं 13%, फिर 13.20% होते हुए दिखा, फिर 14% को क्रॉस किया। अभी फिलहाल की बात करें तो 14.67% का होल्डिंग डीआईआईज़ के पास है। तो डीआईआईज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को स्टेक इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो 0.17% का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है जो कि आपको बताता है कितना सेफ स्टॉक रिलायंस है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 10.64% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है रिलायंस की अगर बात करें तो। और रिलायंस के रिसेंट चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। पहले तो 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे आया था, लगातार हम लोग को डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखा था और एफआईआईज़ का बढ़िया सेलिंग रिलायंस में भी देखने को मिला और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए दिखता है। तो जब प्राइस नीचे आया था तो यहाँ पे आप लोग को रिलायंस कुछ बाई करके चलना चाहिए था 2421 के लेवल्स पे, बढ़िया कंसोलिडेशन दिखा था। उसके बाद फिलहाल रिलायंस में प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 2-3% का आपको रिलायंस में फुल बॉडी कैंडल आपको देखने को मिलता है। तो 2 बजे के बाद आप लोग एंट्री बना सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए। रिलायंस देश चलाता है और हर सेक्टर में रिलायंस ग्रोथ शो कर रहा है।
तो देख रहे हैं प्राइस जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है दोस्तों तो रिलायंस में एक्शन होता है और यहाँ से अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलता है। पीछे भी हम लोग देख सकते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आया था तो बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो फिर वहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी होता है, नीचे भी आने का और ऊपर भी जाने का। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़रूर से बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। तो बाइंग लोकेशन पे अभी भी चल रहा है रिलायंस, तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको कैंडल देखने को मिलेगा, तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। वहीं अगर लेवल्स की बात करें रिलायंस में तो 2550 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग रिलायंस में कुछ एवरेज कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे प्लास्टिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पॉलीप्लेक्स के बारे में। बढ़िया हम लोग को रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था और प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा था। डबल टॉप का फॉर्मेशन इसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है और बड़ा फॉल पॉलीप्लेक्स में होते हुए दिखता है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है दोस्तों, तो इस लोकेशन पे हम लोग पॉलीप्लेक्स में बाई करने के लिए बोले थे। जब करीब 2078 का प्राइस चल रहा था तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल की बात करें तो आज हम लोग को 4% से ऊपर का जंप पॉलीप्लेक्स में देखने को मिला, तो इसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए था। अगर अभी तक बाई नहीं किया तो एक और कैंडल 1-2% का भी आपको देखने को मिले ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हुए, तो पॉलीप्लेक्स में ज़रूर एवरेज करना चाहिए। और यहाँ पे फिर से हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, करीब 2700 के लेवल्स पे फिर से रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है पॉलीप्लेक्स की अगर बात करें तो। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग को समय समय पे बाई करना है जब भी मौका चार्ट पे दिखता है। पास्ट में भी आप लोग देख सकते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो अगर बाई करते हो तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता था। बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक रहा है पास्ट में, तो फ्यूचर में भी हम लोग को अच्छा रिटर्न निकालने का पॉसिबिलिटी रखता है। तो पॉलीप्लेक्स में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और अगर पॉलीप्लेक्स की अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो 2400 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। एक बढ़िया 1-2% का भी कैंडल मिले तो उसमें ज़रूर से आप लोग को बाई करके चलना चाहिए। और पॉलीप्लेक्स में दोस्तों हम लोग रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास करीब 50.97% का स्टेबल हम लोग को होल्डिंग देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। और FIIs की बात करें तो FIIs लगातार हम लोग को खरीदारी करते हुए दिखे हैं। मार्केट में FIIs का लगातार बिकवाली चल रहा है, लेकिन पॉलीप्लेक्स में हम लोग देख रहे हैं 7.71% से स्टेक बढ़ करके अब 12.78% तक जा चुका है। तो हर क्वार्टर में FIIs इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर DIIs की बात करें तो DIIs ने कुछ प्रॉफिट बुक किया है और अभी DIIs के पास मात्र 3.63% का होल्डिंग है। तो करीब 16% के करीब हम लोग को स्टेक देखने को मिल रहा है FIIs DIIs का एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास करीब 32.62% का बड़ा होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है पॉलीप्लेक्स की अगर बात करें तो। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे एंजल वन के बारे में। एक शानदार स्टॉक ब्रोकर है, बढ़िया हम लोग को रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया है। हाल ही में स्टॉक लिस्ट हुआ था, बहुत ही अच्छा बुल रन हम लोग को एंजल वन में देखने को मिला था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे कुछ प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते थे। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक एंजल वन में आपको जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। उसके बाद लगातार हम लोग को एंजल वन में गिरावट होते हुए दिखा और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे भी आते हुए दिखता है। इस लेवल पे हम लोग को पिवट का सपोर्ट भी दिखा था, तो हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए भी एंजल वन में बोले थे। उसके बाद अच्छा पुल बैक हम लोग को ऊपर की तरफ एंजल वन में देखने को मिल रहा है। फिलहाल की बात करें तो एंजल वन में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पास्ट में 2-3 बार यहाँ से हम लोग को रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा है। तो फिलहाल आप लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा बहुत पुल बैक फिर से हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेश एंट्री आपको लेना है तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है, इस पिवट लेवल के ऊपर अच्छा ग्रीन कैंडल आपको क्लोजिंग देते हुए दिखता है, तब आप लोग को बाई करना है। लेवल्स की बात करें तो 1500 के ऊपर लेवल्स पे ही एंजल वन को बाई करना है। 1500 के बिलो अभी बाई करने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है, तीसरी बार भी रेजिस्टेंस ले सकता है और फिर से 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आ सकता है। तो जब 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, इनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखता है, तो फ्रेश एंट्री लेना है। नहीं तो यहाँ पे बाई किए हैं तो तुरंत से एवरेज करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एंजल वन में ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं, तब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा एंजल वन में फ्रेश एंट्री लेने के लिए। और लास्ट स्टॉक जिसमें हम लोग को कुछ खास दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए, CDSL की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार हम लोग को पास्ट में रिटर्न निकाल करके दिया था। हम लोग बात करें डीमैट अकाउंट इंडिया में बहुत ही कम खुला है, मात्र 6 करोड़ डीमैट अकाउंट है
और कोविड के बाद से शेयर मार्केट के प्रति लोगों में बहुत ही जागरूकता बढ़ी है। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को CDSL में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक लंबा कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। ट्रायंगल पैटर्न का हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ट्रायंगल पैटर्न है, जिधर भी ब्रेकआउट होगा पावरफुल होगा। नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है CDSL में तो और भी फॉल होगा। ऊपर की तरफ होगा तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जा सकता है। तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी बोले थे, एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 3-4% का दिखता है तब हम लोग को बाई करना है। इस लेवल पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए बोले थे। तो अगर इस लेवल पे बाई कर चुके हैं तो फिर से यहाँ पे एवरेज नहीं करना है, लेकिन ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं CDSL में, या फ्रेश एंट्री आपको बनाना है तो 2 बजे के बाद जरूर से 3-4% का अच्छा कैंडल के बाद CDSL में आप लोग एंट्री बना के चल सकते हैं। वहीं अगर CDSL में अगर लेवल्स की बात करें तो 1150 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना है। अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके बाद बढ़िया हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 1150 के ऊपर क्लोजिंग देता है 2 बजे के बाद जरूर से CDSL को आपको बाई करके चलना है। एक अच्छे से ग्रीन कैंडल के बाद 2-3% का बढ़िया ग्रीन कैंडल होगा तभी बाई करना है, नहीं तो थोड़ा बहुत आप लोग वेट कर सकते हैं। तो होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आता होगा, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।